गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः पृथग्गर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद्रयोगींद्रमथाश शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तिकारमन्नाश्वतगुरु संतामानोतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री परम गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय पे विचार कर रहे हैं। आज 59वां श्लोक को लेते हैं। भगवान कह रहे हैं, यद अहंकारमाश्रित्य न युत्स इति मन्यसे मिथ्येह व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्छति। अर्थात यदि तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय झूठा है हे अर्जुन, क्योंकि तेरे प्रकृति तुझे युद्ध नियुक्त कर देगी। तेरा प्रकृति ही युद्ध करना है। यदि तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो प्रकृति है वह युद्ध करना ही है। भगवान कहते हैं कि भगवत शरणागति होकर, मतलब भगवत तत्व ज्ञान से अहंकार का निवारण करो और भगवान में चित्त लगाकर, मतलब बुद्धि लगाकर अहंकार का विनाश करो। अर्जुन भगवान से एक और बोलते हैं कि शिष्यते हम, मैं आपका शिष्य हूं। हाँ, बोलते हैं ना। और दूसरे और बोलते हैं साधिमाम, मतलब मुझे शिक्षा दो। फिर बोलते हैं त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में हूं। हाँ? और दूसरी ओर बोलते हैं कि न युत्स इति। अरे, जब तुम्हें अपने ही निश्चय को कार्यान्वित करना है तो हमसे पूछने काहे को आते हो भाई। विचार का परिग्रह जो है नहीं करना चाहिए। अहंकार का आश्रय लेकर तुम कहते हो कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो मेरे प्यारे अर्जुन, तुम्हारा यह व्यवसाय, तुम्हारा यह निश्चय मिथ्या है। मिथ्येश व्यवसायस्ते। ध्यान दीजिएगा, अध्ययन, यजन, दान, अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह, यह 6 जो है वो ब्राह्मण के धर्म है। यह 6 धर्म जो है वो ब्राह्मण के हैं। उसमें से 3 है अंतःकरण शुद्ध्यर्थ और 3 है जीविकार्थ। मतलब इसमें जो 3 है वो अंतःकरण शुद्धि के लिए है और 3 उसका जीविकार्थ के लिए है। पर ब्राह्मण के 3 और धर्म है। क्या है भाई?
तपो दमः शौचम, ये विधेय नहीं है। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण के स्वभाव है। इसी तरह क्षत्रिय के लिए कहा गया है शौर्यम तेजोर्धितीर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम, या कि समूह दुश्मन बैठे ताकि जीवन को धिक्कार है। किसी ने क्षत्रिय को ललकार दिया, उसमें ये गुण है क्षत्रिय में। किसी ने क्षत्रिय को ललकार दिया तो वह लड़ेगा और एक के बदले दो को मारेगा। यह क्षत्रिय की प्रकृति है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे लिए विधान यह नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे प्रकृति का अनुवाद है। इसलिए प्रकृतिस्थाम नियोच्छति, तुम्हारे जन्मार्जिता जो प्रकृति से तुम्हारा क्षत्रिय जन्म हुआ है, वह तुम्हें नियुक्ति कर रही है कि तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। अब इसका कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो अभी कह रहे हो कि मैं नहीं लड़ूंगा, अभी कोई उधर से ललकार देगा तो तुरंत तुम तीर धनुष लेके तैयार हो जाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा क्षत्रिय जो है, तुम्हारे में ये गुण है। अच्छा, भगवान यह भी कह रहे हैं कि यदि तुम क्रोध मोह बस इस युद्ध से भाग जाओगे, क्रोध और मोह के चलते, तो मिथ्येश व्यवसायते, मिथ्येश व्यवसायस्ते, तो भी तुम बाद में अपने आप को कोसते रहोगे कि मैंने यह गलत कदम उठा लिया। सदैव तुम अपने आप को अपराधी मानोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है वह युद्ध करने वाला है, क्षत्रिय वाला है। तो क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध करना। बाद में लोग तुम्हें उलाहना भी देंगे और तुमको देख के हंसेंगे भी। और भगवान आगे कहते हैं राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियेश नरन आत्मवैश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। हे अर्जुन, राग द्वेष से रहित और अपने बस में की हुई इंद्रियों से विषयों को सेवन करता हुआ संयत चित्त पुरुष शांति को प्राप्त होता है। विषयों को राग द्वेष से रहित होकर भोगना ही इंद्रियों की शुद्धि है। बिना राग द्वेष का विषयों को भोग करना इंद्रियों के लिए जो है शुद्धि है। और राग द्वेष से चित्त दूषित और पराधीन हो जाता है। यही राग द्वेष ऐसे हैं जिससे चित्त जो है हमारा दूषित हो जाता है और पराधीन भी हो जाता है। किंतु राग द्वेष से वही बच सकता है जिसको संसार मनोराज जान पड़ता है। राग द्वेष से वो बच जाता है जिसके लिए संसार केवल मनोराज्य है और उसी को शांति प्राप्त होती है। जो इस संसार को केवल मनोमय देखता है कि मन के चलते ही ये संसार है, वो शांति को प्राप्त होता है। फालतू विषयों पर लोग चर्चा करते रहते हैं, जैसे यह पार्टी बहुत खराब है, यह जो पार्टी है वो बहुत खराब है, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी तो भाजपा पार्टी तो ये पार्टी, मतलब पार्टियां जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हम कहते हैं कि ये खराब है, ये ठीक है, वह पार्टी तो उससे भी गई गुजरी है, ऐसा कहते हैं। तो फलाना नेता चोर है, भ्रष्टाचारी है, नाना विषयों पर हम वार्तालाप करते रहते हैं। चट्टी पे चौराहे पर देख लीजिए इसी चीज की चर्चा हो रही है।
जहां चुनाव आ गया, ये फलाना बहुत खराब, ये फलाना का वो बहुत खराब। हाँ, सतयुग में भी राक्षस हुए हैं, उस समय भी हिरण्यकश्यप था। त्रेता युग में भी रावण कुंभकर्ण थे। द्वापर युग में कंस आदि थे। माने सतयुग में भी राक्षस हुए हैं, और त्रेता में भी हुए हैं, द्वापर में भी हुए हैं, और कलयुग में हम लोग हैं। नई कौन सी बात है? हमेशा ऐसा ही रहा है। इस दुनिया को बदलने के चक्कर में जो गया है वह उसी में फंस गया है और स्वयं बिगड़ गया है। जितने राजनीतिक, देखिए ध्यान दीजिएगा, जितने राजनीतिक लोग राजनीति में आते हैं वह दुनिया को बदलने के लिए आते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा विकास कर देंगे, ऐसा मैंने पुल बांधेंगे, ऐसा ऐसा पुल बांधेंगे मन का कि सब लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि बड़ा बढ़िया आदमी है, इनको वोट दिया जाए, वोट दिया जाए। और जब ये देश सुधारने के लिए राजनीति में आते हैं तो स्वयं बिगड़ जाते हैं। देश तो सुधरा नहीं, लेकिन स्वयं बिगड़ गए। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें इसी जन्म में अपने माध्यम से मतलब हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होए, ऐसा उपाय करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जहां हमने विषयों को इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश नहीं होने दिया तो हमारा मन खाली हो गया। और खाली में जो होता है, अभाव में जो होता है वह परमात्मा है। पर परमात्मा की वही अनुभूति है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया तो जो बच गया वो परमात्मा है, वही परमात्मा की अनुभूति है। जगत में कोई भी अनुभव ले लीजिए, जगत में कोई भी अनुभव ले लीजिए, वह केवल और केवल भावनात्मक होता है। अपना स्वरूप यदि पकड़ना है तो अभाव को अपना विषय बनाइए, तो सब विषय खत्म हो जाएंगे। शब्द के अभाव को विषय करिए और शब्द के अभाव का श्रवण करिए। यह जो हमारा अनुभव होगा उसे कहते हैं निर्विकल्प समाधि। जब शब्द का अभाव होगा और शब्दों के श्रवण का अभाव होगा तो यह जो हमारी अवस्था होगी वह निर्विकल्प समाधि होगी। इतना हम शब्दों को महत्व देते हैं कि हमारे मन में ही कौ 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 दिन भर चलता रहता है। दो विषयों को ही जगत कहते हैं, नाम और रूप। यही जगत है। यदि हमने शब्द के अभाव को मन में दिया तो मन गायब हो जाएगा, उसके बाद रूप का अभाव हो जाएगा। यदि हम एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आंखें खुली है तो क्या होगा? अंधकार होने के चलते हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप एक अंधेरे कमरे में बैठ जाइए तो उसमें अंधकार हो गया तो उसमें हमको कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम अभी देखने वाले नहीं है, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोई दिख रहा है नहीं और कोई देखने वाला नहीं, दिखने वाला भी नहीं है कोई, न कुछ दिख रहा है। देखना हो रहा है क्योंकि आंखें खुली है। वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय में भेद निर्माण नहीं होता,
वह है विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध चैतन्य है, वही विशुद्ध चैतन्य है। थोड़ा सा एक अभ्यास करिए, अभी अभी के अभी भी कर सकते हैं आप। अभी के अभी जो अंदर बातें चल रही हैं, आपके अंदर जो बातें चल रही हैं, उसको रोक दीजिए। अंदर की बातें जो हम लोग करते रहते हैं अंदर अंदर, उसको थोड़ा सा रोक लीजिए। ध्यान दीजिए कहाँ है हमारा वो मन, कहाँ है मन, किस बात पे सोच रहा है। तो आप देखेंगे अचानक से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हम सदैव वर्तमान में, भगवान क्यों कह रहे हैं कि सदैव वर्तमानो अपि, वर्तमान में रहने मात्र से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और मन भी नहीं रहता है। क्योंकि मन तो भूत में है और नहीं तो भविष्य में है। मन जीवित तभी रहेगा जब भूत रहेगा और भविष्य रहेगा। हम यदि वर्तमान में सदैव रहेंगे तो मन रहता ही नहीं है, वो तो चैतन्य रहता है। अच्छा, वह भोग जिसमें भोक्ता और भोग्य द्वैत निर्माण नहीं होता, ऐसा भोग जिसमें भोक्ता और भोग्य में द्वैत निर्माण नहीं होता, वह है अपना स्वरूप। इसलिए इस अभाव को अपना विषय बनाइए। हमें यदि सुनना है तो शांति को सुनिए, शांति का श्रवण करिए। थोड़ा आंखें बंद कर लीजिए और सुनिए कि शांति कहाँ है। तो अचानक से आपका हृदय शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। यह ध्यानाभ्यास है। तो पहले तो क्या करना है, हमको शांति का श्रवण करना है। अब फिर जो है दूसरी बात करना है, अपने आप से बोलना नहीं है, जो हम अपने आप में बोलते रहते हैं अंदर अंदर, अभी हम थोड़ा देर पहले कह रहे थे, वो बोलना नहीं है। अब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो शब्द को सुना नहीं मने शांति को सुना, तो ग्रहण किया अभाव का, और बोले नहीं तो निर्माण किया अभाव का। तो कुछ माने हमने ग्रहण अभाव का किया और हम बोले नहीं तो निर्माण किया अभाव का। तो शब्द का निर्माण होता है, अभाव का निर्माण नहीं होता। अभाव होता है और जो अभाव को अस्तित्व प्रदान करता है वह अपना स्वरूप है। देखिए 8 सीढ़ियां भगवान बतलाए हैं। भगवान जिससे हम लोग नीचे गिरते हैं, 8 सीढ़ियां भगवान बतलाए हैं। पहला जिससे हम नीचे गिरते हैं, पहला है विषय की ओर देखना, फिर विषय के प्रति आसक्ति, फिर आसक्ति से कामना प्रकट होती है। और जब हमारे मन में कामना आ गई तो उसके 2 पर्याय है। एक तो हमारी कामना पूरी होगी या नहीं होगी। यदि हमारी कामना पूरी हो गई तो आनंद, खुश हो गए, और यदि नहीं हुई तो गुस्सा आ गया। मतलब यदि हुई तो लोभ आ गया और नहीं हुई तो क्रोध आ गया। और जहां क्रोध लोभ आया कि मनुष्य मोह में फंस जाता है। और जब व्यक्ति मोह में आता है तो उसकी स्मृति जो है विभ्रम हो जाती है कि मैं यहां किस लिए आया हूं। जहां स्मृति विभ्रम हुई कि बुद्धि का नाश हो जाता है। व्यक्ति अपने समझदारी को खो बैठता है और जिसकी बुद्धि चली गई तो उसका सत्यानाश निश्चित है। इसका मूल कहाँ है, अनावश्यक चीजों का चिंतन करना। इसका मूल यही है कि हम अनावश्यक चीजों का चिंतन करते हैं।
भगवान आगे चित्त की शांति से मिलने वाला फल बतला रहे हैं। कह रहे हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि ही परिवतिष्ठते। अर्थात चित्त की शांति से सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है तथा प्रसन्न चित्त रहने की बुद्धि शीघ्र ही निश्चल हो जाती है। यहां जिस बुद्धि का उल्लेख है वह विज्ञान में कोष वाली बुद्धि नहीं है, अपितु सत असत का विवेक करने वाली बुद्धि है। क्योंकि विज्ञान में कोष वाली बुद्धि तो घटपट आदि विषयों का ही निश्चय करती है। जो विज्ञानमय है वह तो घटपट का ही निश्चय करती है। यहां मुमुक्षु के लिए 3 कर्तव्य भगवान बतला गए। क्या कह गए? इंद्रियों का उनके विषयों से वैराग्य, दूसरा राग द्वेष का त्याग, और तीसरा समाधि का अनुष्ठान। जब तक विषयों से हमारा संबंध नहीं टूटेगा तब तक चित्त प्रसन्न नहीं रहेगा। चित्त प्रसन्नता के लिए विषयों से हमारा राग छूटना जरूरी है, संबंध छूटना जरूरी है। शांति के बिना ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है और वृत्ति ब्रह्माकार हुए बिना अपने स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। भगवान यही कह रहे हैं कि कितना पठन पाठन कर लो, कितना हम पढ़ लें, यदि ब्रह्माभ्यास नहीं किए तो हमें ज्ञान निष्ठा नहीं हो सकती, हमें तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा, आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात असंयमी पुरुष को न तो बुद्धि होती है न भावना होती है, और भावना शून्य को शांति नहीं मिल सकती। फिर अशांत को सुख कहाँ? जो अशांत आदमी है उसको सुख कहाँ निश्चित है? उसको सुख तो नहीं मिलेगा। जिन्होंने शांति, दांति, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और समाधि आदि साधन प्राप्त नहीं किए, वह अशांत है। जिसको शांति, दांति, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और समाधि आदि साधन प्राप्त नहीं हुआ वह अशांत है। अथवा जो जानते तो सब हैं पर उसे आचरण में नहीं लाते, वेदांत का श्रवण करते हैं और समझाने में भी कुशल हैं परंतु उसका अभ्यास नहीं करते। ऐसे अयुक्त अनिश्चय आत्मा पुरुषों में विवेकवती बुद्धि नहीं होती है, प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं होती और उन्हें आत्म साक्षात्कार भी नहीं होता, क्योंकि वह सब शरीरों में अपना स्वरूप नहीं देखते और अपने और अन्य बुद्धियों को एक सत्ता में नहीं देखते। ऐसे अयुक्त पुरुषों को भगवान कह रहे हैं कि ऐसे अयुक्त पुरुषों को स्वरूप निष्ठा एवं आत्मरति प्राप्त नहीं होती और अशांत या अनात्मा में
आत्मबुद्धि रखने वाले द्वैतदर्शी को सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। अतः सुख प्राप्ति के लिए आत्मनिष्ठा आवश्यक है। आत्मनिष्ठा के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का हम चिंतन न करें। यही अभ्यास भगवान भगवत गीता के 6वें अध्याय के 25वें में बोले हैं। क्या बोले हैं? न किंचदपि चिंतयेत, इन शब्दों में कहा है आप दूसरा कुछ ना सोचे, सदैव ब्रह्माभ्यास में लगे रहे, तब भगवत प्राप्ति होती है। भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं कि समाधि की अवस्था आखिर क्यों है? तो बोलते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायार्नावमिवाम्भसी। अर्थात जल में जिस प्रकार वायु नाव को हर कर जहां चाहता है वहां लेते जाता है, उसी प्रकार जब इंद्रियों के चलयमान होने पर मन भी उसके साथ लग जाता है तो वह बुद्धि को हर लेता है, अर्थात विचलित कर देता है। अपनी निष्ठा को दूसरी ओर प्रवृत्त होना ही बुद्धि का हरण है। अभ्यास न करने से स्वच्छंद विचरने वाला मन विद्वान की प्रज्ञा को भी लोक वासना, शास्त्र वासना, उपासना, कर्मकांड या परोपकार आदि में लगा देता है। इसलिए सर्वदा आत्मचिंतन में ही लगा रहे, यही अभिप्राय है। यहां तक स्थित प्रज्ञ का प्रसंग चल रहा है। मतलब यहां तक, इस श्लोक तक हम लोग स्थित प्रज्ञ का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान ने स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया कि स्थित प्रज्ञ कौन है। अब अगले श्लोक में तस्मात् शब्द से आरंभ कर उसका उपसंहार करते हैं। यहां जीवन मुक्ति का प्रसंग है, अतः सिद्ध पुरुषों की स्थिति बतलाई गई है। क्या कह रहे हैं? तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार रोकी ही रहती है, अथवा जिसका इंद्रिय निग्रह हो गया है, उसकी बुद्धि स्थिर है या उसकी प्रतिष्ठित हो जाती है बुद्धि। बड़ा बढ़िया बात बताए हैं भगवान। बोध हो जाने पर कामादि शत्रुओं को जिताने के लिए सदैव तत्पर रहे। कामादि शत्रुओं को जीतने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसलिए यहां अर्जुन को महाबाहो कर कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि यहां शत्रु विजय का प्रसंग है और विषय वासनाओं को जीतने में अर्जुन वीर था ही। एक बार अर्जुन देवलोक भी गया था। वहां एक उर्वशी नामक अप्सरा ने उससे संभोग की इच्छा प्रकट की थी, किंतु अर्जुन ने उसे माता कहकर उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इससे चिढ़कर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप भी दिया है। यह प्रसंग महाभारत में आया है। अच्छा, यह श्लोक से यह निश्चित होता है कि स्थित प्रज्ञ होने के लिए इंद्रिय निग्रह की आवश्यकता, अत्यंत आवश्यकता है। दृढ़ बुद्धिमान को तो कोई भी विषय खींच नहीं सकता, क्योंकि वह सबको सत्ता शून्य जो मानता है, उसे विषयों में सत्यत्व और रमणीयत्व बुद्धि नहीं होती है। उसका आत्मा में ही अनुराग होता है। हमने वस्तुओं को साध्य बना दिया है। हमने क्या किया है कि वस्तुओं को ही साध्य बना दिया है और भगवान को साधन। हम जब मंदिर में जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि भगवान आप मिल जाइए,
हम यह कहते हैं कि हमको ये कार दिला दीजिए, हमको ये फ्रिज दिला दीजिए, हमको ये कूलर दिलवा दीजिए, हैं, हमको ये धन दिलवा दीजिए। मतलब हमने भगवान को साधन बना दिया और वस्तुओं को हमने साध्य बना लिया। होना यह चाहिए कि वस्तु होनी चाहिए साधन और भगवान होने चाहिए साध्य। हैं? हमने कर दिया उल्टा। जो अनित्य है वह हमारा साध्य हो गया। जो आज है कल उसका अस्तित्व नहीं है। कोई भी वस्तु का देख लीजिए, आज है कल नहीं है, तो उसको हमने साध्य बना लिया। और जो नित्य हमारा स्वरूप है वह साधन हो गया है। अरे राम राम महादेव। हमारा स्वरूप आनंद है, उसे छोड़कर जो अनित्य विषय विकार हैं उसी में हम फंसे हुए हैं। जो व्यक्ति प्रसन्न है वही भगवान का चिंतन कर सकते हैं। रोने वाले भगवान का तो चिंतन नहीं कर सकते महाराज। बाकी तो जगत के चिंता में ही फंसे हैं। सदैव प्रसन्न रहिए। जो दुखित है वह सदैव दुख का ही स्मरण करेगा। आकाश क्या है? आकाश सबको आधार देता है पर किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो मैं भी किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होऊंगा, ऐसा संकल्प होना चाहिए ही चाहिए। बचपन चला गया और मैं जो है ज्यों का त्यों है। जवानी चली गई फिर भी मैं ज्यों का त्यों है। फिर बुढ़ापा आ गया फिर भी मैं ज्यों का त्यों है। इस भावना का अभ्यास करते रहने से व्यक्ति अपने आप जगत से उपरत होने लगता है। कोई भी अवस्था हमारी आती है, चाहे बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, तो जो मैं है वह थोड़े बूढ़ा हो रहा है और वो थोड़े जवान हो रहा है। वो तो समान एक जैसे बना हुआ है। जैसे बचपन में था वैसे जवानी में है और वैसे ही बुढ़ापा में है। ऐसा अभ्यास करने से धीरे धीरे हम जगत से उपरत होने लगते हैं। अच्छा, आज इतना ही। जय शंकर। हर हर महादेव शंभो।